चलिए भाई, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या सबको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? कोई यस बोले। यस सर। इस एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें। हो रही है सर। ठीक है, ओके। चलिए तो देखते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। एक बार और दिखा देते हैं कैरियर प्रोटीन के बारे में। ये देखो कैरियर, ये प्रोटीन क्या होते हैं बोलने पर, ये वो प्रोटीन है जो किसी हेप्टेन के इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। ये हेप्टेन था, देखो हेप्टेन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया था उसको। देखो ये ठीक, यहाँ पर देखो तो ये कैरियर प्रोटीन था। और कैरियर प्रोटीन के रूप में क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल था, देख सकते हैं आप लोग। ये देख पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक, चलें अब शुरू करते हैं कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन वो खुद, यहाँ पर देख लो, ये कैरियर प्रोटीन वो खुद क्या होते हैं बोलने पर, खुद अपने अपोजिट क्या बनवा सकते हैं, एंटीबॉडी। जब कैरियर प्रोटीन को डालोगे तो अपने अपोजिट एंटीबॉडी बनाने की ताकत रखते हैं, रिस्पॉन्स को शुरुआत करते हैं। लेकिन जो हेप्टेन होते हैं वो क्या थे, वो जैसे ही होस्ट के बॉडी में इंजेक्ट करोगे वो किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बना सकते। यदि किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बना सकते तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हेप्टेन क्या होते हैं, नॉन इम्यूनोजन होते हैं। हेप्टेन क्या होते हैं बोलने पर, नॉन इम्यूनोजन। जबकि कैरियर प्रोटीन क्या करते थे, अपने स्वयं के अपोजिट भी एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखते थे। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कैरियर प्रोटीन को इम्यूनोजन। इम्यूनोजन, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं इस कैरियर प्रोटीन को हेप्टेन के साथ कंजुगेट करके डालता हूं, ये कंजुगेट करके डाल रहा हूं, दोनों को मैं क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया। किसको किसको, कैरियर प्रोटीन को और हेप्टेन को। हेप्टेन किसको बोलते थे, जिनका मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम हो, यानी कि जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, वो हेप्टेन कहलाता था। जो कि वो स्वयं के अपोजिट किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनवाता था। लेकिन जैसा ही हमने उसको कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ करके एक साथ इंजेक्ट करा दिया तो अब दोनों के अपोजिट एंटीबॉडी बनने लगा। भाई पहले तो हेप्टेन के अपोजिट कोई एंटीबॉडी नहीं बनता था, अब क्यों बनने लगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल था, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या था हमारा, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। वो क्या करता है बोलने पर, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। किसके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है बताओ तो, हेप्टेन, बोले तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है। अन्यथा पेनिसिलिन भी एक प्रकार का क्या है, हेप्टेन है। क्लियर है इतना? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ये हमारे पिछले लेक्चर में है, आप चाहें तो वीडियो जाके पुनः देख सकते हैं। दीज आर इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल कैरियर प्रोटीन अपने स्वयं के प्रति एंटीबॉडी बनवाने की ताकत रखते हैं। व्हिच आर कंजुगेटेड विद द हेप्टेन, इनको हेप्टेन के साथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि हेप्टेन को कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाए, हेप्टेन और भी जटिल स्ट्रक्चर का बन जाए, एंड एक्टिवेट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द हेप्टेन। अब जो पहले हेप्टेन के अपोजिट किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं बनता था, कैरियर प्रोटीन से जोड़ के डालने पर
उस हेप्टेन के अपोजिट भी क्या बनने लगता है, अब एंटीबॉडी बनने लगता है। मतलब सीधी सी बात है, हेप्टेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। ठीक, चलिए भाई, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो कैरियर प्रोटीन के रूप में क्या क्या है हमारे पास, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन गामा ग्लोब्युलिन, की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन और फ्लैजिलिन, जो कि बैक्टीरिया से निकालते हैं। यहाँ पर जो भी बोवाइन शब्द इस्तेमाल किया गया है, बोवाइन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, बोवाइन का बी ओ मतलब बॉस, बॉस मतलब हो गया आपका केटल्स, केटल मतलब मवेशियां, गाय बैल भेड़ बकरियां जो होती है ना, उनसे निकाला गया ये प्रोटीन था। याद हो जाएगा, उसका डायग्राम था, याद हो जाएगा ना। यस पा रहे हैं, सर। ठीक, ओके। अगला देखते हैं एडजुएंट्स। हमारा जो चौथा नंबर का था वो क्या था, एडजुएंट्स। थोड़ा मैं आपको पीछे जाके उसको वापस दिखा देता हूं। ये देखें, अब ध्यान से देखें, हमने एंटीजन पढ़ लिया था, हेप्टेन पढ़ लिया था, अभी हमने क्या देख लिया, कैरियर प्रोटीन, और अगला क्या बचा है, एडजुवेंट्स। ध्यान से देखें एडजुवेंट्स क्या होता है। एडजुवेंट हमेशा याद रखें कि जब भी कोई एक सामान्य सा एंटीजन है, यह मान के चलें कि ये एक एंटीजन है, ये एंटीजन, ये बहुत ही स्लो एंटीजन है। स्लो एंटीजन मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्यूनोजेंसिटी शो नहीं करती है। ठीक, नॉर्मली जब इसको किसी होस्ट के बॉडी में हमने क्या किया, इंजेक्ट कराया ये एंटीजन, तो ये एंटीजन अपने अपोजिट क्या बनवाएगा, एंटीबॉडी बनवाएगा। ठीक, लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा है यहां पर, ये बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा था इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, यहां पर स्लोवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा था। ठीक, अब क्या होगा, यदि इम्यून सिस्टम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो सीधी सी बात है एंटीबॉडी भी बहुत धीरे धीरे बनेगा। ठीक, अगर एंटीबॉडी धीरे धीरे बनेगा तो जो एंटीजन का एक्सपोजर टाइम होगा वो भी धीरे धीरे चलेगा और कुछ समय के लिए चलेगा। एक्सपोजर टाइम मतलब ये एंटीजन जो अंदर आया है ना, ये बहुत देर तक, ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पा रहा है। इस प्रकार का एंटीजन है कि जो आता है बहुत धीरे धीरे एंटीबॉडी बनवाता है, लेकिन कुछ समय के लिए। ये देखिए, ये आया, कुछ समय के लिए एंटीजन बनवाया, तो मैं लिख दे रहा हूं, एक्सपोजर टाइम इज लेस, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सुन पा रहे हो ना आप लोग, हाँ या ना। जी सर। ठीक, चलिए, अब मैं बोला कोई एक एडजुएंट्स, कोई एक सामान्य से एडजुएंट्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये एडजुएंट्स, इस एडजुएंट्स को हमको
इसको अकेले ही क्या कराना है, इंजेक्ट कराना है। अभी देखते रहना ध्यान से, इस अकेले एडजुवेंट्स को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, किसी होस्ट के बॉडी में इसको इंजेक्ट करा रहा हूं। देखते रहो। बताइए एडजुवेंट्स क्या करता है बोलने पर, ये अपने स्वयं के अपोजिट क्या बनवाने लगता है, सर क्या, अपने स्वयं के अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनवाता, इसको याद रखना। जबकि यहाँ पर क्या था, कैरियर प्रोटीन था, कैरियर प्रोटीन अपने स्वयं के अपोजिट एंटीबॉडी बनवाता था। यहाँ पर एडजुवेंट्स अपने स्वयं के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनवाता है। तो करता क्या है, ये अपने स्वयं के अपोजिट किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनवाता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। इसके अकेले के आने पर किसी प्रकार की इम्यून सिस्टम में कोई एक्टिवेशन नहीं होता है, अकेले कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एंटीजन के साथ जोड़ के डालता हूं, अब देखना ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं ये एंटीजन हो गया और ये एडजुवेंट्स हो गया। रुको एक साथ में कह रहा हूं, ये एंटीजन हो गया, मैं क्या डाल दिया बोला उसके साथ में, किसको जोड़ दिया, कंजुगेट कर दिया एडजुवेंट्स को। ये अब इसको डाल रहा हूं ये। तो अब ध्यान से देखिएगा, एंटीबॉडी तो उतना ही बनता है किसके अपोजिट, एंटीजन के अपोजिट। लेकिन अंतर है पहले में और अभी के में, क्या अंतर है बताएं कोई, दोनों में क्या अंतर बताएं, यदि कोई पिछला क्लास ज्वाइन किए थे तो बताएं। जब एंटीजन को मैं अकेले डाल रहा था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए आप। पहले नंबर पे एंटीजन को अकेले डालता था, एंटीबॉडी तो बनता था बहुत धीरे धीरे बनता था, इसलिए स्लोअर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम लिखा था। अब इस केस में क्या होगा, एंटीबॉडी उतना ही बना लेकिन बहुत जल्दी बना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फास्ट एक्टिवेशन, फास्टर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, फास्टर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, दूसरा चीज कि जो एंटीजन पहले आकर के कुछ समय के लिए वो रह पाता था बॉडी में, अपना एंटीजन सिटी शो कर पाता था, अब आके और लंबे समय के लिए अपनी एंटीजन सिटी शो कर पाता है। वो भी किसकी प्रेजेंस में ऐसे हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है बोलने पर, एडजुवेंट्स के प्रेजेंस में संभव हो पा रहा है। तो एक्सपोजर टाइम कैसे हो जाएगा, एक्सपोजर टाइम इज इंक्रीज। एक्सपोजर का टाइम एंटीजन के एंटीजेंसिटी को शो करने का टाइम कैसे मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, तो बताइए एडजुवेंट क्या वो अपने आप के अपोजिट एंटीबॉडी बनवा रहा है, नहीं बनवा रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉन इम्यूनोजन। इसको मैं क्या बोलता हूं भाई, नॉन इम्यूनोजन, नॉन इम्यूनोजन। नॉन इम्यूनोजन। लेकिन एंटीजन अपने अपोजिट बनवाता था कि नहीं, बनाता था। इम्यूनोजन। यदि वो खुद के अपोजिट बनवा रहा था तो इम्यूनोजन था, एडजुवेंट अपने स्वयं के अपोजिट नहीं बनवाता तो नॉन इम्यूनोजन हो गया। लेकिन एडजुवेंट को जैसे एंटीजन के साथ जोड़ देता हूं, एंटीजन के अपोजिट फिर एंटीबॉडी बनेगा, उतना ही बनेगा लेकिन पहले की तुलना में जल्दी बन जाएगा और लंबे समय तक टिकेगा वो। मतलब एंटीजेंसिटी के शो करने का जो एक्सपोजर टाइम होगा लंबे समय तक चलेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एडजुवेंट्स ने किसके प्रति
इम्यून सिस्टम को फास्ट कर दिया और एक्सपोजर टाइम को बढ़ा दिया, एंटीजन के लिए बढ़ा दिया सब कुछ। एंटीजन के क्या कैरेक्टर को चेंज कर रहा है? एंटीजन के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। अगर एंटीजन के कैरेक्टर को चेंज करता ना, इसके कैरेक्टर को चेंज करता ना, तो एंटीबॉडी और ज्यादा बनने लगते हैं, यहां पर और ज्यादा बनने लगते, और ज्यादा बनने लगते। कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा है, एंटीजन के एंटीजेंसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि वो टाइमिंग को चेंज कर रहा है, जल्दी से एंटीबॉडी बनवा रहा है और लंबे समय तक वो एंटीबॉडी को ब्लड में एक्सपोज करके रख रहा है, टिका के रख रहा है उसको। समझ में आया? यस सर। तो ऐसा चीजें हम कहाँ डालेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? वैक्सीन में, वैक्सीन बनाते हैं तो इसको डाल देंगे, वैक्सीन में एडजुवेंट मिला देंगे। तो जो भी एंटीजन हमने लिया था बाहर से, किसी पैथोजन से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, उस एंटीजन के साथ एडजुवेंट मिला देंगे और किसी होस्ट के, किसी इंसान के बॉडी में डाल देंगे। तो बॉडी में आते ही वो अपना एंटीजेंसिटी शो करेगा, एंटीबॉडी फास्ट बनवाएगा और थोड़ा लंबे समय तक टिकेगा वो एंटीजन। तो हमारा बॉडी लंबे समय तक रिस्पॉन्स देता रहेगा, जल्दी रिस्पॉन्स देगा। यही काम है किसका? एडजुवेंट्स का। क्लियर है? जी सर। यस सर। चले भाई, तो किसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहा है बोल रहा हूं मैं, किसके प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है? एंटीजन के प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है, बस टाइम में अंतर ला रहा है। एक तो जल्दी रिस्पॉन्स दिलवा रहा है, दूसरा लंबे समय तक के लिए रिस्पॉन्स दिलवा रहा है। बस इतना याद रखें आप। देखें, एडजुवेंट्स किसमें यूज होता है? यूज्ड इन वैक्सीनेशन। बिल्कुल। अगला, दीज आर मॉलिक्यूल मिक्स्ड विद द एंटीजन। किसके साथ मिलाते हो? एंटीजन के साथ। क्यों मिलाते हो भाई? टू प्रमोट फास्टर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ताकि इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी काम करे। इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम ऑफ द एंटीजन इन द होस्ट, होस्ट की बॉडी में एंटीजन जाकर के लंबे समय तक टिका रहे, ताकि लंबे समय तक रिस्पॉन्स चलता रहे। अगला क्या बोल रहा है कि ए गुड एडजुवेंट शुड नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीजन। एक अच्छा एडजुवेंट किसको बोलते हो? जो कि एंटीजन की प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर को चेंज ना करे। जो चेंज ना करे वो क्या कहलाता है? अच्छा एडजुवेंट कहलाता है। एंटीजन को बदलेगा नहीं, उसके कैरेक्टर को बदलेगा नहीं, एंटीजन वही रहेगा, बस टाइमिंग को चेंज करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स के टाइमिंग को चेंज करेगा। एंड शुड नॉट जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय इटसेल्फ, और कभी भी वो अपने अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनवाएगा। इसका मतलब एडजुवेंट क्या हो गया? एक प्रकार का नॉन इम्यूनोजन। नॉन इम्यूनोजन। जबकि कैरियर प्रोटीन क्या था? अपने आप ही खुद एंटीबॉडी बनवाता था ना। तो ये क्या था? इम्यूनोजन था। देखो ना इधर देखो, ये खुद अपने आप ही एंटीबॉडी बनवा रहा है कि नहीं? ये तो इम्यूनोजन था। दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं। ठीक, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं एडजुवेंट्स के जो कि अलग अलग वैक्सीन के में यूज करने में काम आते हैं। वह सबसे पहला एलम। इस एलम का दूसरा नाम है एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जो कि ह्यूमन के वैक्सीन में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? ह्यूमन के वैक्सीन में इस्तेमाल होता है। इसको ज्यादातर यूज किया जाता है ह्यूमन वैक्सीन में। ठीक, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर, मोर यूज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड नंबर देखें क्या था, देखो तो, फ्री एंड इनकम्प्लीट। इसको कैसे बनाते हो भाई? इसको ऑयल और वाटर का इमल्सन रहता है, दोनों का घोल रहता है। किसमें इस्तेमाल करते हैं? डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या? एक प्रकार का कॉम्बो वैक्सीन है। 3 अलग अलग बैक्टीरिया के प्रोटीन को निकाल करके वैक्सीन जो बनाते हैं उसको बोलते हो डीपीटी। डीपीटी का यहां पर मतलब क्या बोलने पर यहां कर दे रहा हूं मैं, डीपीटी। देख लीजिए, 3 अलग अलग बैक्टीरिया थे,
पहला बैक्टीरिया क्या था हमारे पास बोलने पर? कोई बता पाएंगे? डिप्थीरिया बोलते हो कि नहीं? बैक्टीरिया का नाम कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये हो गया, ये एक बैक्टीरिया था, तो डिप्थीरिया के लिए यूज करते थे। दूसरा, पी का मतलब क्या? पर्टोसिस। डी का मतलब डिप्थीरिया था, पी का मतलब पर्टोसिस। देखते रहना, ये डिप्थीरिया के लिए यूज होता था। यहाँ पर मैं कर दूं डिप्थीरिया। ठीक, अगला है पर्टोसिस। पर्टोसिस क्या था? पर्टोसिस में जो बैक्टीरिया काम आता है, उसका जो बैक्टीरिया की वजह से पर्टोसिस होता है, उसका नाम है बोर्डेटेला पर्टोसिस। बोर्डेटेला पर्टोसिस। पी का मतलब क्या था? पर्टोसिस। सब बैक्टीरिया है ना, ये दोनों बैक्टीरिया हैं, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई और बोर्डेटेला पर्टोसिस। दोनों के दोनों क्या है बोलने पर? बैक्टीरिया है। तीसरा, टी का मतलब क्या था? टिटेनस था। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये था भाई। टी का मतलब क्या था बोलने पर? टिटेनस था। ठीक है ना? ये तीन अलग अलग प्रकार का जो हमने वैक्सीन बनाया, एक वैक्सीन का नाम रखा डिप्थीरिया वैक्सीन, एक वैक्सीन बनाया पर्टुसिस का वैक्सीन, एक टिटेनस का वैक्सीन। तीनों वैक्सीन को मिला के जो कॉम्बो बोलते हैं उसको बोलते हैं डीपीटी। और इस वैक्सीन में काम आता है कौन? फ्री एंड इनकम्प्लीट। क्लियर है इतना? हाँ या ना? यस सर, क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक, चलिए अगला है फ्री एंड कंप्लीट। फ्री एंड कंप्लीट के ये भी ऑयल और वाटर का इमल्सन होता है, ऑयल और वाटर को मिला करके बनाया जाता है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें केवल ऑयल और वाटर का इमल्सन रहता है। इसमें ऑयल वाटर के इमल्सन के साथ साथ माइक्रोबैक्टीरिया का हीट किल्ड फॉर्म। हीट किल्ड मतलब उसको टेम्परेचर दे करके उसको तोड़ दिया गया उस बैक्टीरिया को और इसमें मिला दिया गया। ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। क्यों खतरनाक होता है बता रहा हूं, देखें अब ध्यान से। क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा हमने क्या मिलाया? माइक्रोबैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया है, इसका अपना एक खुद प्रोटीन होगा। भाई ये जो फ्री एंड कंप्लीट की बात कर रहा हूं, फ्री एंड कंप्लीट बना किसका बोलने पर? ऑयल और वाटर के इमल्सन में, प्लस उसमें क्या मिलाया गया है? माइक्रोबैक्टीरिया का टूटा हुआ फॉर्म, जो हीट से हमने तोड़ा था, उसको हीट से ब्रेक डाउन करके उसको मिलाया था। और इस पूरे को किसी न किसी वैक्सीन में यूज करेंगे, तो वैक्सीन में मिलाएंगे, तो वैक्सीन में ऑलरेडी एंटीजन है और इसको मिला देंगे, तो कभी कभी माइक्रोबैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है ना, वो भी एंटीजन की तरह काम करने लगता है और ये खुद अपने अपोजिट क्या बनवाने लगता है? एंटीबॉडी। मेरी बात को समझें। मैं बोला इतना को मिला के एक साथ आप क्या बोलते हो? फ्री एंड कंप्लीट। ठीक, इतना मिला के, तो ये फ्री एंड कंप्लीट यूज कहां पे होगा बोलने पर? किसी न किसी वैक्सीन में मिलाएंगे इसको। वैक्सीन में ऑलरेडी एंटीजन होता है, उस वैक्सीन के एंटीजन अपने लिए एंटीबॉडी बनवाता है और ये हमारा एडजुवेंट्स है, इसको मिलाएंगे, तो ये कभी कभी माइक्रोबैक्टीरिया अपने अपोजिट खुद एंटीबॉडी बनाने लगता है। जबकि अच्छा एडजुवेंट किसको बोलते थे? जो अपने स्वयं के अपोजिट एंटीबॉडी ना बनवाए, वो अच्छा एडजुवेंट कहलाता था। तो हम यदि इसको एडजुवेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा देखो। इसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं हम लोग, क्यों बोलने पर? वैक्सीन में मोस्टली इसको यूज नहीं करते हैं, क्यों बताएं? क्यों बोलने पर? क्योंकि हीट किल्ड बैक्टीरिया
का जो प्रोटीन है, माइक्रोबैक्टीरिया जो है उसका प्रोटीन है, वो खुद अपने आप के अपोजिट एंटीबॉडी बनवा देता है कभी कभी, बिकॉज प्रोटीन ऑफ heat killed mycobacteria produce, मैं कर रहा हूं, shows immunogenicity, show immunogenicity। ये खुद कभी कभी किसकी तरह काम करता है, इम्यूनोजन की तरह काम करता है, इम्यूनोजेनिसिटी शो करता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इटसेल्फ। वो खुद के अपोजिट क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी। और जो एडजुएंट खुद के अपोजिट एंटीबॉडी बनवाना शुरू कर दे वो अच्छा एडजुएंट नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। यहां लिखा है ना, कमेंट देखो तो, कि जो एक गुड एडजुएंट क्या बोल रहा है, ए गुड एडजुएंट शुड नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीजन। एक अच्छा एंटीजन क्या है, जो कि किसी एंटीजन को जिसके साथ जोड़ के डाल रहे हैं, उसको आप जिसके साथ जोड़ के डाल रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज ना करे। दूसरा, वो स्वयं के अपोजिट एंटीबॉडी ना बनाए। शुड नॉट जनरेट द इम्यून सिस्टम बाय इटसेल्फ, खुद के अपोजिट कभी एंटीबॉडी न बनवाए। ये बोला है ना, यहां तो बना दे रहा है अपने खुद के अपोजिट, समझे कि नहीं, इसीलिए ये एक प्रकार का अच्छा एंटीबॉडी नहीं है। हम अगले की बात करें तो देखते हैं, अगला चौथा नंबर पे स्कम। स्कम मतलब होता है इम्यून स्टिमुलेटरी कॉम्प्लेक्स। ये इमल्सन ऑफ इम्यून सेल्स लाइजेट्स, कई प्रकार की इम्यून सेल्स को मिला करके ये जो एक लाइजेट बनाया गया, एक जो सॉल्यूशन बनाया गया, वो किसकी तरह काम आता है बोलने पर, एडजुवेंट्स की तरह काम आता है। इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक, इसका यूज भी आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये क्लियर है इतना, हम दो साबित। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द, एक तरफ टाइम को दिखाया गया है, एक तरफ देखें टाइम को दिखाया गया है, और एक तरफ इम्यून के रिस्पॉन्स को दिखाया गया है, और यहां पर अलग अलग प्रकार के इम्यून फैक्टर को यहां पर मिलाया गया, जैसा हेप्टेन हो गया, एडजुवेंट हो गया, दोनों को मिला के कैरियर प्रोटीन हो गया, दो चीज को मिला के, तीन चीज को मिला के ये डाल रहे हैं, जो यहां पर हमने इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। ये इंजेक्ट किया हुआ पॉइंट था, यहां पर इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये समझ लेना कि अब हमने यहां पर इंजेक्ट किया, ये चलिए भाई, यहां हमने इंजेक्ट किया। तो अब मुझे बता दें, जो अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स मिला हमको, वो इम्यून रिस्पॉन्स कौन कौन से ग्राफ, कौन कौन से 6 जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में आपके, 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा है जो इस प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है। एक जगह पे 2-3 नाम भी आ सकते हैं, ठीक, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। अब मैं एक एक करके बोलते जा रहा हूं, आप देखते जाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, हेप्टेन की बताइए। हेप्टेन यदि मैं यहां पर एंटर कराऊंगा, यहां पर डालूंगा हेप्टेन को, 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता भर हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, रिस्पॉन्स कितना होगा बताओ हेप्टेन के अपोजिट। दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मेरा दिन बढ़ते जा रहा है इधर धीरे धीरे। लेकिन जब हेप्टेन डालूंगा किसी होस्ट के शरीर में,
कितना एंटीबॉडी बनेगा, बोलो जल्दी। नहीं बनाएगा एंटीबॉडी। नहीं बनाएगा, क्योंकि नॉर्मल हेप्टेन की नॉर्मल मोलिकुलर वेट कितनी होती है, 1 किलो डाल्टन से कम होती है। अगर 1 किलो डाल्टन से कम है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है, इसका मतलब वो किसी प्रकार का इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करेगा, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये किसका ग्राफ हो गया, लाल वाला हेप्टेन का हो गया। तो यदि मैं हेप्टेन डालता हूं तो कितने दिन बाद भी देखो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा ही नहीं, सब जीरो पे चलेगा। समझ में आया ना पहला वाला ग्राफ, ये हो गया ठीक। ग्राफ सीधा सीधा भाग रहा है भाई, कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है। अगला एडजुवेंट्स डालूंगा तो क्या होगा बता दे मुझे, वो भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। बिल्कुल एडजुवेंट्स भी को अकेले डाल दो, देखो इधर कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है ना यहाँ पर, तो उसका ग्राफ भी Yes. कहाँ आएगा, सेम टाइप का हो जाएगा ना, कम ग्राफ हो भी सेम टाइप का हो जाएगा। ये हो गया। अब बताइए हेप्टेन और एडजुवेंट्स को दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर एंटीजन के बदले में मान लीजिए हेप्टेन है, यहाँ पर हेप्टेन है, जोड़ दिया तो क्या होगा बताया मुझे, फास्टेस्ट रिएक्शन होगा एक्टिवेशन। हाँ कौन बोल रहे हैं नाम बताएं भाई। संग्राम सर। संग्राम भाई ठीक, फास्टेस्ट बोल रहे हो, देखो कैसे होगा देखते हैं। मुझे बता दो एक चीज, जब हेप्टेन डाल रहे थे, ये हेप्टेन था, हेप्टेन डाल रहे थे, कोई एंटीबॉडी बन रहा था, नहीं सर। नहीं बन रहा था। लेकिन मैं यदि इस हेप्टेन को जोड़ दिया किसके साथ, एडजुवेंट के साथ, तो बताइए कोई एंटीबॉडी बनाएगा, यस सर। नहीं बनाएगा भाई, ये नहीं एडजुवेंट था, ये बनाएगा सर। हेप्टेन था। क्यों नहीं बनाएगा, देखो क्योंकि एडजुवेंट्स कभी भी एंटीजन की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है ना, जी 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 वो सर। केवल समय को चेंज करता है। अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी बनवा रहा था, जो धीरे धीरे बनवा रहा था, उसको जल्दी बनवाएगा। और यहाँ पर तो हेप्टेन खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। जब हेप्टेन खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाता है तो क्या उसके समय को बढ़ा पाएगा, जल्दी कर पाएगा, नहीं सर। नहीं सर। हेप्टेन तो एंटीबॉडी बनवाने की ताकत ही नहीं रखता है ना। तो एडजुवेंट के साथ जोड़ने पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। मैं बोला एडजुवेंट्स कभी भी हेप्टेन की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाला कैरियर प्रोटीन था, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन गामा ग्लोबुलिन, की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, वो सब थे, वो सब हेप्टेन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते थे। एडजुवेंट कभी नहीं बढ़ाता है, एडजुवेंट सिर्फ टाइम को चेंज करता है, जो काम धीरे धीरे हो रहा था उस काम को जल्दी करेगा। जब यहाँ पर काम तो होता ही नहीं था तो स्पीड कैसे करेगा, हेप्टेन तो एंटीबॉडी यस सर। बनाता ही नहीं था, तो हेप्टेन एंटीबॉडी ही नहीं बना रहा है तो जल्दी बनाने का क्या मामला है, फिर जल्दी बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं एंटीबॉडी, समझे कि नहीं। यस सर। ठीक, तो यहां पर मैं क्या कर दूं, हेप्टेन हेप्टेन और एडजुवेंट। एडजुवेंट, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। अगला बताओ, कैरियर प्रोटीन डालता हूं तो एंटीबॉडी बनता है कि नहीं, बता दो मुझे, ये कैरियर प्रोटीन देखो बनता है सर। बनता है ना, बनेगा सर। हाँ कैरियर प्रोटीन डाल रहा हूं, जो जितना एंटीबॉडी बना, यदि कैरियर प्रोटीन को मैं हेप्टेन के साथ डाल दिया तो क्या होगा बताओ, ये देखो कितना एंटीबॉडी बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोला यहां पर सिर्फ क्या था, कैरियर कैरियर प्रोटीन। प्रोटीन। अब मैं बोल रहा हूं कैरियर प्रोटीन प्लस क्या बोल रहा हूं, हेप्टेन। हेप्टेन। बताओ दोनों में से कौन से केस में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, बता दो। कैरियर प्रोटीन प्लस हेप्टेन की कैल्शियम। बिल्कुल दोनों के अपोजिट एंटीबॉडी बनेगा तो ज्यादा बनेंगे। अब बताइए, अब मुझे बता दें, देखो एक मैं सिर्फ कैरियर प्रोटीन डाला, एक मैं कैरियर प्रोटीन और हेप्टेन डाला, एक मैं कैरियर प्रोटीन हेप्टेन और एडजुवेंट डाला, किसमें सबसे ज्यादा बनेगा बताओ, हेप्टेन कैरियर प्रोटीन प्लस एडजुवेंट में सर। सबसे, और जल्दी बन जाएगा, एडजुवेंट डाले हो ना। यस सर। देखो ये समय से पहले ये बन जा रहा है जल्दी, और लंबे समय तक ठीक रहे, देखो तो यहां तक
यहां तक ठीक रहा है, यहां तक। बाकी सबका ग्राफ ऊपर से जाके नीचे फट से आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है, दिख रहा है ना। जबकि इसका ग्राफ लंबे समय तक चल रहा है। इसका मतलब एडजुएंट्स जहां पे होगा उसका ग्राफ कैसे चलेगा, लंबा चलेगा। तो बताइए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बताओ तो। हेप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन प्लस एडजुवेंट। कैरियर प्रोटीन प्लस एडजुवेंट्स, समझ जाओगे। हाँ बताओ अब दोनों में बताओ, कैरियर प्रोटीन और हैप्टेन और कैरियर प्रोटीन में से इन दोनों ग्राफ में से कौन कौन सा ग्राफ हो जाएगा, बताओ। सर ऊपर का हेप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन है और उसके गुड, नीचे जो बना है वो खाली कैरियर प्रोटीन प्लस है। कैरियर प्रोटीन हो गया, और नीचे वाला सिर्फ क्या हो जाएगा, कैरियर प्रोटीन सर। प्रोटीन। तो ये ग्राफ क्लियर है। यस सर। चलिए भाई, एक बार यस करके भेज दें आप लोग। ठीक, ठीक। तो मैं बोला कि अभी इतना वीडियो, मतलब इतना क्लास का वीडियो इसी में रखते हैं। आगे के लिए मैं इस वीडियो को भी बंद कर रहा हूं, नेक्स्ट में तुरंत जुड़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए।